तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के बारे में। डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। साथ ही साथ हमें एक बड़ा रिटर्न भी देखने को मिला। एक्सट्रीम रूल्स में हुए सारे मैचेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो शो में सबसे पहले होता है किक ऑफ मैच, जो की था लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के बीच में। कुछ भी ज्यादा स्टोरी लाइन नहीं थी इस मैच के अंदर, ज्यादा कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था इसको देखने के लिए, और यही रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को किक ऑफ में रख दिया। और विनर की बात करें तो जैसा हम लोग को लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू लिव मॉर्गन को थोड़ा सा पुश कर रही है, तो लिव मॉर्गन यहाँ पे कार्मेला को पिन करके मैच को जीत लिया। फिर आता है एक्सट्रीम रूल्स का मेन शो, जहाँ पे पहला ही मैच था एक 6 मैन टैग टीम मैच, न्यू डे वर्सेज एजे स्टाइल्स एंड ओमस और लैशली के साथ। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वाला मैच बीच में कहां से डाल दिया, क्योंकि ये मैच तो पहले से एडवर्टाइज भी नहीं था। आई थिंक बिगी एंड बॉबी लैशली को फीचर करने के लिए मैच डाला गया होगा। खैर, मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत करते हैं जेवियर वुड्स एंड एजे स्टाइल्स, उसके बाद आते हैं कोफी किंगस्टन, लेकिन हमारे एजे स्टाइल्स जो है वो दोनों पे भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर टैग मिलता है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी को, जो कि उल्टा एजे स्टाइल्स पे भारी पड़ते हैं। लेकिन मैच में फिर आते हैं बॉबी लैशली, और फिर हमें लड़ाई देखने को मिलती है बॉबी लैशली एंड बिगी के बीच में। थोड़ी देर मैच चलने के बाद कोफी किंगस्टन को मैच में टैगिंग मिल जाता है, और उसके बाद हमारे कोफी किंगस्टन को बनाया जाता है बकरा, क्योंकि उनको तीनों के हाथों से बहुत ज्यादा मार मिलती है। पूरा मैच ही जो है पूरे एक्शन से भरा हुआ होता है ये वाला। काफी हार्ड हिटिंग मैच था ये, बट एंडिंग में थोड़ा सा कलेश हो जाता है हमारे बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स के बीच में, क्योंकि जब लैशली अपना स्पीयर लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब एजे स्टाइल्स पीछे से खुद को टैग इन कर लेते हैं, और वो अपना फेनोमेनल फोरआर्म लगाने की कोशिश करने जाते हैं। लेकिन वो लगाने से ठीक पहले बॉबी लैशली दोबारा से खुद को टैग इन कर लेते हैं। एजे स्टाइल्स का फोरआर्म तो लगता नहीं है, बट उसी भगदड़ में लैशली जो है गलती से एजे स्टाइल्स को ही स्पीयर लगा देते हैं। और यही सब का फायदा उठाया हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी ने, जब उन्होंने लगा दिया बिग एंडिंग बॉबी लैशली के ऊपर, और उन्होंने फिर से एक बार पिन कर लिया बॉबी लैशली को। अब यहाँ पे जो है एजे स्टाइल्स भी पिन हो सकते थे, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने बॉबी लैशली को पिन करवा दिया। अब डब्ल्यूडब्ल्यू लैशली को स्ट्रॉन्ग भी दिखा रही है और उनको बार बार पिन भी करवा रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इन दोनों के बीच में 1-to-1 मैच देखने को हमें क्यों नहीं मिला, तो उसका आंसर हमें थोड़ी देर बाद मिलता है, क्योंकि बॉबी लैशली जो है उन्होंने बिगी को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है कल के होने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर, और थोड़ी देर बाद बिगी उसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और अब ये बात क्लियर हो गई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्सट्रीम रूल्स के अंदर इन दोनों का चैंपियनशिप मैच क्यों नहीं रखा। सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले मैच को रॉ में करना चाहती थी, क्योंकि उनको रॉ में चाहिए रेटिंग्स। लेकिन हमारी ऑडियंस काफी स्मार्ट ऑडियंस है, वो शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस टाइम पे चैंपियनशिप चेंज तो नहीं करेंगे, क्योंकि बिगी को अभी अभी टाइटल मिली है, तो क्या पता वो लोग रॉ को ट्यून ही ना करें। नेक्स्ट मैच आता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द उसोस के बीच में। शुरू में ही हम देखते हैं कि मॉन्टेज फोर्ड के जो पेट में एक पट्टी बंधी हुई होती है, ये लास्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने जो अटैक किया था उसके ऊपर उसी का इफेक्ट दिखाया जा रहा था, और उसी चीज का फायदा उठाते हैं उसोस, जो कि बार बार मॉन्टेज फोर्ड के मिड सेक्शन पे ही अटैक किए जा रहे थे। और पूरे मैच में यही कहानी चल रही होती है कि जब एंजेलो डॉकिंस को टैग मिलता है तब वो थोड़ा संभलते हैं, और जब मॉन्टेज फोर्ड को टैग मिलता है उनके मिड सेक्शन पे टारगेट हुए जा रहा है। एक बार तो हमें ये भी देखने को मिला कि यूसोस के स्प्लैश में एंजेलो डॉकिंस ने किक आउट कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मॉन्टेज फोर्ड लगाते हैं अपना हेवन वाला स्प्लैश उसोस के ऊपर, और ये वाला मोमेंट ना बड़ा क्लोज था। कुछ सेकंड्स के लिए लगा था कि क्या पता टाइटल चेंज हो जाए, बट 3 काउंट होने से ठीक पहले दूसरे उसोस ने आके पिन को ब्रेक कर दिया। और ये वाला पिन ब्रेक होने के बाद तो हमें पता चल ही गया था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जो डाल है वो नहीं गलने वाली, और वही होता है जब मॉन्टेज फोर्ड के ऊपर डबल स्प्लैश लगाते हैं उसोस, और मॉन्टेज फोर्ड को पिन करके उसोस ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को रिटेन कर लिया। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। अब उनको पिन करने के बाद उसोस के लिए नेक्स्ट कंटेंडर कौन होगा ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब सामने ड्राफ्ट है, हो सकता है उसोस के लिए कोई नई टीम्स आ जाए। उसोस ने तो यहाँ पे अपना चैंपियनशिप रिटेन करके ब्लड लाइन का आधा काम कर दिया, बट क्या रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर पाए? खैर, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बट नेक्स्ट मैच आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट फ्लेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच में। और मैच के शुरू से ही एलेक्सा ब्लिस जो है अपने माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट कर देती है, बट हमारी शार्लेट है 12 टाइम वुमेन्स चैंपियन, वो कुछ देर बाद ही मैच को अपनी तरफ घुमा देती है, और जिसके कारण एलेक्सा को हमारी थोड़ी सी पनिशमेंट लेनी पड़ी। बट एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब शार्लेट ने लिली को लेके एलेक्सा को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद वो लगाती है नेचुरल सिलेक्शन, और शार्लेट ने क्लीन पिन कर दिया एलेक्सा ब्लिस को। अब शार्लेट से चैंपियनशिप लेना हमेशा ही थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू जो है शार्लेट को हमेशा ही रॉकेट पुश में रखती है। लेकिन मैच जीतने के
बाद भी शार्लेट को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने वो काम कर दिया जिसको बहुत महीनों से करने की कोशिश कर रहे थे। शार्लेट ने फाइनली लिली के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब ये देख के एलेक्सा को तो गुस्सा आना ही था। वो आके जो है लिली के खून का बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही साइड लग जाती है शार्लेट के हाथों। लेकिन शार्लेट के वहां से चले जाने के बाद एलेक्सा जो है लिली के जाने का दुख मना रही होती है। उन्होंने लिली के जो टुकड़े पड़े हुए थे रिंग के अंदर, उसको अपने सीने से लगा के रोना और चीखना स्टार्ट कर देती है। देख के लग ही रहा था कि वो सचमुच बहुत दुखी है। अब मैंने आपको कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि एलेक्सा के जीतने के चांसेस है इस मैच के अंदर, बट अगर वो हार जाती हैं तो हो सकता है उनके कैरेक्टर में कोई चेंज देखने को मिले। और देख के ऐसा लग रहा है कि WWE उसी रास्ते पे चलना स्टार्ट कर चुकी है। अब फिंड तो WWE से जा चुके हैं, तो एलेक्सा का ये वाला कैरेक्टर चेंज करके WWE शायद फिंड के उस आखिरी निशाने को भी मिटा देगी। अब कल ही रॉ है, देखते हैं WWE उसमें क्या दिखाती है। नेक्स्ट मैच आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। अब बेल पड़ते ही हमारे शेमस जो है उन्होंने जेफ हार्डी को एक ब्रोक किक लगा के उन्हें साइड कर दिया और फिर शुरू होता है शेमस एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच में हाथापाई। पर कुछ देर बाद पता नहीं जेफ हार्डी कहां से उड़ के आते हैं। अब क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन हमें देखने को मिला इसके अंदर। एक इंटरेस्टिंग स्पॉट आता है जब डेमियन प्रीस्ट शेमस को पिन करने की कोशिश करते हैं और तभी ऊपर से जेफ हार्डी अपना स्वांटम बॉम्ब लगा देते हैं दोनों के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी को पिन नहीं कर पाते और ऑडियंस जो है वो तो हार्डी के चांस लगाकर पागल ही हुए जा रहे थे। बट एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब डेमियन प्रीस्ट ने रोल अप करके शेमस को पिन कर लिया और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर ली। और मैच के बाद हमें थोड़ा सा भरत मिलाप देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट एंड जेफ हार्डी के बीच में, क्योंकि दोनों फेस सुपरस्टार्स हैं तो पब्लिक उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। बट हमारे शेमस तो ऐसा लुक दे रहे थे जैसे उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो पिन कैसे हो गए। अब देखते हैं WWE इन दोनों के बीच में फ्यूड को क्या कंटिन्यू करती है या ड्राफ्ट में कोई नया ओपोनेंट मिलता है। शो का अगला मैच आता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। अब मैच शुरू होते ही बेकी लिंच जो है अपना एक कस्टमरी हैंडशेक करने की कोशिश करती है बियांका ब्लेयर के साथ, लेकिन इस बार बियांका ब्लेयर जो है उसके फट्टे में नहीं पड़ती है। बेकी लिंच जो है उसको काउंटर करके अपना मैन हैंडल स्लैम लगाने जाती है बियांका ब्लेयर के ऊपर, लेकिन बियांका ब्लेयर उसको काउंटर करके क्योडी लगाने की कोशिश करती है बेकी लिंच के ऊपर, लेकिन दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इस पूरे मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, ऑडियंस जो है काफी इन्वॉल्व थी मैच के अंदर। पूरे मैच में वो लेट्स गो बेकी EST के चैंस भी लगा रहे थे, बट हमारी बेकी लिंच जो है वो तो हील है, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने भी जो है बाकी सुपरस्टार्स की तरह बियांका ब्लेयर की जो लंबी चोटी है उसे पकड़ के एडवांटेज लेने की कोशिश करती है, बट मैच की एंडिंग वैसे ही होती जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बियांका ब्लेयर जो है वो क्योडी लगाने के लिए बेकी लिंच को कंधे पे उठाती है, लेकिन तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है साशा बैंक्स का। अब साशा बैंक्स पहले आके बियांका ब्लेयर को साइड लगाती है और फिर उनका फेस टू फेस होता है बेकी लिंच के साथ, और बेकी लिंच जो है ऐसा रिएक्ट करती है कि हाँ थैंक यू, तुम मुझे बचाने आई हो। लेकिन हमारे साशा बैंक्स जो है वो बॉस हैं, उन्होंने मैन बेकी लिंच पे ही अटैक कर दिया। अब ये मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाती है, पर ये तो क्लियर है कि हमें इन तीनों के बीच में कोई 3-वे इवेंट आगे चल के देखने को मिलेगा। शो का लास्ट मैच आता है शो का मेन इवेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में, और इस मैच के पीछे यही कहानी थी कि क्या रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को लूज करेंगे या डीमन बैलर को बरी कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो रोमन रेंस अपनी 5 मिनट की एंट्री करते हैं, लेकिन जब डीमन चल के आते हैं तो हमें पहले डीमन की एंट्री कुछ ऐसे नहीं देखने को मिलती थी कि वो रेंगते हुए आते थे जमीन से, लेकिन इस बार वो प्रॉपर चल के आ रहे होते हैं और उन्होंने जो है अपने सर पे एक कांटों का ताज पहना हुआ था। खैर मैच स्टार्ट होता है और मैच के 5 मिनट के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जो है वो एक कैंडल स्टिक लेके आते हैं, लेकिन हमारे डीमन जो है वो 4 कैंडल स्टिक से बना हुआ एक कैंडल स्टिक का बंच लेके हुए आते हैं। अब 4 कैंडल स्टिक के सामने एक कैंडल स्टिक कहाँ चलने वाली है, तो हमारे डीमन जो है उन्हें अटैक करना शुरू कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। कुछ देर बाद डीमन जो है टेबल निकालते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने टेबल को निकालने नहीं दिया, उसको वापस से रिंग के अंदर डाल दिया और उसके बाद जो है वो ऑडियंस को मॉक कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई टेबल वेबल नहीं आने वाली। लेकिन उसके कुछ देर बाद डीमन ने सक्सेसफुली टेबल निकाल कर रिंग में तो रख दी, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पाए क्योंकि रोमन रेंस जो है डीमन को पकड़ के बैरिकेड के ऊपर ऑडियंस के पास फेंक देते हैं। और फिर रोमन रेंस जो है वो डीमन को मारने के लिए ऑडियंस के पास ऐसे ही नहीं जाते हैं। रोमन रेंस अपने वाइज मैन पॉल हेमन से एक मास्क लेते हैं और वो मास्क पहन के ऑडियंस के बीच में जाते हैं। कुछ देर बाद हमें दोनों रिंग में वापस देखने को मिलते हैं और हमें इस बार टेबल का यूज देखने को मिला जब रोमन ने टेबल के ऊपर डीमन को एक स्लैम लगा दिया, और उसी के कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस ने एक जबरदस्त सा स्पीयर लगा दिया डीमन के ऊपर, पर उस पे डीमन कर देते हैं किक आउट उसी तरीके से जैसे रोमन किया करते थे। वो किक आउट करने के बहाने से एक लो ब्लो नहीं लगा देते अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, सेम वही चीज अब डीमन ने कर दी रोमन रेंस के ऊपर। वो करने के कुछ देर बाद ही आता है शो का फाइनल मोमेंट्स, फाइनल 5 मिनट्स मोमेंट्स, जहां हम देखते हैं कि डीमन बैलर अपना कूटा ग्राव लगाते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और जैसे ही वो 3 काउंट पिन करने जाते हैं एज एक्सपेक्टेड वहां पे उसोस ने आके पिन को ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद उसोस की कहां खैर थी, डीमन ने उसोस को टेबल पे पटक के टेबल को ब्रेक कर दिया, लेकिन पीछे से अचानक रोमन रेंस ने डीमन बैलर को एक जबरदस्त स्पीयर लगा दिया बैरिकेड तोड़ के। यहाँ पर जो है एक मोमेंट बन रहा था क्योंकि चारों तरफ से बैरिकेड टूटी हुई है, टेबल टूटा
हुआ है, उसोस पड़े हुए हैं, डीमन पड़े हुए हैं, रोमन रेंस पड़े हुए हैं और सबके दिमाग में यही चल रहा है कि अब आगे होने क्या वाला है। तभी कुछ ऐसा होता है जो कि शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। तो डीमन के एंट्रेंस पे आपको पता है ना कि एक हार्ट बीट बजती है, हमें वही हार्ट बीट फिर से सुनने को मिलती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि डीमन तो यहाँ पड़े हुए हैं, उनकी हार्ट बीट बजा के कौन आने वाला है। WWE जो है यहाँ पे हमें कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही थी। डीमन की जो एंट्रेंस थीम होती है उसके अंदर जो हार्ट बीट होता है वो डीमन की हार्ट बीट होती है और इसलिए हमें यही देखने को मिल रहा था कि जब हार्ट बीट बच रही थी वहां पे तो उस वाले हार्ट बीट से डीमन को पावर मिल रही थी कि वो रोमन के स्पीयर से उठ पाए और हमें सेम टू सेम वही देखने को मिला कि डीमन वो हार्ट बीट को रिएक्ट करके अचानक से खड़े हो जाते हैं। म्यूजिक जो है सिर्फ हार्ट बीट बच के बंद नहीं हो जाती है, डीमन की जो पूरी एंट्रेंस थीम होती है वो पीछे बज रही थी ऑलरेडी और उसके बाद हमें जैसा फिल्मों में देखने को नहीं मिलता कि पीछे से एक म्यूजिक बज रहा है और जो हीरो है वो विलन को मार रहे हैं, वैसा ही कुछ सीन चल रहा है क्योंकि डीमन की थीम वहां पे प्ले हो रही है और वो रोमन रेंस को मारे जा रहे हैं और वहां पे जो एटमॉस्फेयर बना था ना, पब्लिक पूरा चीयर कर रही थी, कमेंटेटर भी ऐसे बता रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैं सचमुच बता रहा हूँ, आपको ऐसा जेन्युइनली लगेगा कि ये रोमन रेंस की चैंपियनशिप तो अब गई। लेकिन सीन क्या होता है जब डीमन अपना फाइनल शॉट लगाने के लिए रिंग के ऊपर चढ़ते हैं अपना कूटग्रा देने के लिए, तभी पता नहीं कैसे रिंग बीच में से टूट जाती है, मतलब जो रिंग पोस्ट होता है वो बीच में से टूट जाती है और डीमन वाले वहां पे गिर जाते हैं और उसी का फायदा रोमन रेंस ने फाइनली उठा लिया जब उन्होंने एक जबरदस्त स्पीयर लगा दिया और उन्होंने पिन करके डीमन बैलर को इस मैच में हरा दिया और डीमन बैलर की मेन शो में पहली बार हार हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से इस बात को लेकर ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये अंदाजा था कि डीमन बैलर यहाँ पे हार सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये था कि WWE उसको कैसे हरवाएगी। और मेरे हिसाब से WWE ने जो रास्ता अपनाया कि एक प्रोडक्शन बॉट की वजह से डीमन बैलर वहां पे गिर जाते हैं उसके बाद वो हारते हैं, वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल भी है। नहीं तो आप ये सोचो ना कि आप डीमन बैलर को ऐसे क्लीन तो नहीं हरवा सकते, कुछ ना कुछ रास्ता WWE को निकालना ही था, तो उन्होंने ये वाला रास्ता चूज किया। और पूरे शो की बात करें तो मेन इवेंट छोड़ के मुझे पूरा शो कुछ खास लगा नहीं क्योंकि इसके पहले जो पेपर व्यूज हुए थे WWE के क्राउड आने के बाद, मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम, एक में हमें जॉन सीना का विलन देखने को मिला, एक में हमें ब्रॉक लेसनर का विलन देखने को मिला। उस हिसाब से ये वाला जो शो था वो थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर शो के अंदर कोई शॉकिंग रिटर्न करवाते रहो। अब नेक्स्ट पेपर व्यू है क्राउन ज्वेल, देखते हैं WWE उसके लिए क्या क्या मैचेस बना पाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।